हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स मास्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्त। ये छोटा सा बोर्ड है और मैं इस पर 3 क्वेश्चन लेकर के आया हूं दोस्त, और ये तीनों क्वेश्चन रेलवे प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है जो जनरल कंपटीशन के आरआरबी एनटीपीसी रेलवे में ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसको किस तरह से बहुत आसान तरीका से और बहुत कंसेप्ट के साथ कैसे इसको बनाएंगे, समझने का कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। ये 3 क्वेश्चन है, छोटा सा जगह यहाँ पे इतना बच रहा है, इसी जगह में ये तीनों को क्या करना है, बनाना है मेरे दोस्त। तो क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि 1200 रुपये का साधारण ब्याज से 1200 रुपये का साधारण ब्याज से 4 वर्ष का मिश्र धन 1440 रुपया हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। कह रहा है यदि, यानी मूलधन कितना हुआ मेरे दोस्त, 1200। ठीक है, मूलधन 1200 और 400 में चार वर्ष के बाद मिश्रधन कितना हो जाता है, 1440 रुपया। तो पूछ रहा है ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे, बढ़िया से समझना है, यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे इसका सॉल्यूशन। और ऑप्शन इस प्रकार का दिया गया है मेरे दोस्त, ऑप्शन इस तरह का दिया गया है, इसका सॉल्यूशन बढ़िया से देखेंगे। पूछ रहा है वार्षिक दर, तो दर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, दर बराबर क्या होता है देख लीजिए, ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 और ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने समय, मूलधन गुने क्या, समय, मूलधन गुने क्या होता है, समय। ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने समय। तो देखिए यहाँ पे समझने के बाद कीजिए, 1200 रुपया मूलधन है और 4 वर्ष में हो जाता है 1400 कितना रुपया, 40 रुपया। तो ब्याज कितना हो गया, 4 वर्ष में ब्याज कितना हो गया, तो 240 रुपया कहेंगे। 1200 रुपया मूलधन है और 4 वर्ष में हो जाता है 1440 रुपया मेरे दोस्त। तो ब्याज कितना मिला, 240 रुपया। तो यहाँ दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने समय। तो ब्याज कितना हो गया, 240 रुपया। तो हम लिख लेंगे 240 रुपया। तो ब्याज गुने 100 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद बटा में मूलधन कितना है मेरे दोस्त, 1200। तो हम 1200 यहाँ पे लिख लेंगे। और कह रहा है समय, तो समय कितना है, 4 वर्ष। बस यही काम करना है और बहुत आसानी तरीका से आप इसको बना सकते हैं, बहुत आसानी तरीका से इसको बना सकते हैं। देखते हैं, सबसे पहले काम यहाँ पे ये करेंगे। यहाँ डबल जीरो है तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे काट लीजिए, जैसे काटना है उसको काट लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, 12 दूना कितना हो जाएगा, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24, यानी आ गया कितना, 20। ठीक है, और ये 4 से, तो 4 पचे कितना, 20, 4 पचे 20। तो आ गया मेरा दर, ये दर निकला। और दर निकाल के कितना आ गया मेरे दोस्त, आ गया आपका 5। आपका आ गया दर कितना प्रतिशत, 5%। ऑप्शन में किसमें है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। कितना प्रतिशत, 5%। दर निकाल के आ गया कितना प्रतिशत, 5%। दर निकालने का फॉर्मूला होता है दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो ब्याज यहाँ पे कितना, 240 रुपया और गुना 100 और बटा मूलधन 1200 और समय कितना है, 4 वर्ष। जब इसको कैलकुलेशन किए काटे मेरे दोस्त, तो दर आ गया कितना प्रतिशत, 5%। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन, ये एनटीपीसी रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया। कितना छोटा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, समझना। कह रहा है 0.25 पे रेकरिंग है को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो। सिंपल फ्रैक्शन के रूप में लाना है, ये दिया हुआ है रेकरिंग के रूप में, उसको फ्रैक्शन के रूप में। बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। दिया हुआ है कितना, 0.25 पे रेकरिंग दिया गया है मेरे दोस्त। तो इसको हम लोग क्या बोलता है, यानी P बटा Q के रूप में। तो आप जानते हैं बढ़िया से, रेकरिंग है 25 है तो 25 लिखेंगे दोस्त मेरे। ठीक है, और बटा कितने अंक पे रेकरिंग है, तो कहिएगा दो अंक पे रेकरिंग है, यानी 2 पे 5 पे 2 अंक पे रेकरिंग है। और जितने पे रेकरिंग रहता उसके लिए उतना नो हम लोग बटा के रूप में देंगे। ठीक है, हम लोग नीचे देंगे, तो यानी कह सकते हैं कितना, 99। ठीक है, ये 99। तो अब ये कटेगा नहीं मेरे दोस्त, ऊपर 25 है नीचे 99 है, तो कटेगा नहीं। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 25 बटा 99। और मेरा P बटा Q के रूप में हो भी गया। कह रहा है P बटा Q के रूप में होना चाहिए और P और Q पूर्णांक होना चाहिए, दोनों पूर्णांक है। और Q नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, और नीचे 0 है भी नहीं। तो मेरा आंसर हो जाएगा 25 बटा कितना, 99। ये मेरा आंसर हो गया मेरे दोस्त, 25 बटा 99। तो ऑप्शन किस में मिल रहा है आपका, 25 बटा 99, ऑप्शन नंबर कितना, बी, 25 बटा 99। तो मेरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 बटा 99। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, और बहुत अच्छा और बहुत आसान और बहुत साधारण क्वेश्चन है मेरे दोस्त। कह रहा 7
क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है? 33 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या निकालना। ये क्वेश्चन 7 क्रमागत संख्या है मेरे दोस्त। अगर यहाँ पे कितना हो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन रहे तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे सोल्यूशन इसका क्या होगा। यहाँ पे समझिएगा, तो बड़ी संख्या निकालना है, हम लिख देंगे सबसे पहले बड़ी बराबर, तो कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत पहले मेरे कितना है दोस्त? 33। कितना? 33। अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है, तो सबसे बड़ी संख्या बताने के लिए गारंटी है औसत हमेशा बीच में रहता है, तो ये 33 बीच में होगा और 7 संख्या है मेरे दोस्त, तो गारंटी है कि बड़ी संख्या कुछ ना कुछ इससे ज्यादा ही होगा, तो प्लस इसमें करेंगे। लेकिन प्लस करेंगे कितना, इसको समझना है। सबसे पहला काम, इसको आप 7 क्रमागत संख्या के बाद बोला है मेरे दोस्त, तो 7 में से सबसे पहले कितना हूं क्रमागत संख्या अगर पूछ दे तो सबसे बनाने का वही तरीका रहेगा, जितना औसत दिया गया है औसत आप लिख लीजिए, बड़ी संख्या बोलेगा। अगर छोटी कहता तो यहाँ पे माइनस देते हैं, तो कह रहा है बड़ी, तो यहाँ पे 33 और किए हम क्या? प्लस, यानी औसत और प्लस। क्या कह रहा है यहाँ पे? सबसे पहले 7 क्रमागत, तो 7 में सबसे पहला एक कम करेंगे, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 7 में एक कम करने के बाद कितना हो जाएगा? हो जाएगा 6, और 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। तो बस कुछ नहीं, इसमें 3 हम जोड़ देंगे। 6 का आधा कितना? 3 उसमें जोड़ देंगे, तो बड़ी संख्या फिर निकाल लेते हैं। क्या हो गया मेरे दोस्त? बड़ी संख्या 33 और 3 कितना होगा? 3 और 3 6, और यहाँ पे हो गया कितना? 36। 33 और 3 कितना? 36, और मेरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36। ये आंसर हो जाएगा मेरे प्रश्न का राइट आंसर कितना? 36। ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये 3 क्वेश्चन लेके आए मेरे दोस्त, इसका सॉल्यूशन इतना फास्ट और इतना आसानी से हम लोग समझे। यहाँ पे ये तीनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है मेरे दोस्त। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगे मेरे दोस्त तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको क्या कीजिए, पूरे शेयर कर दीजिए इसको बढ़िया से। ठीक है, थैंक यू।